हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 6 का चैप्टर 9 इंटेलिजेंस एंड एआई अप्रोचेस। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और एआई अप्रोचेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 इंटेलिजेंस एंड एआई अप्रोचेस। आइए इसका हम ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। व्हाट इज इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पैटियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, समरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड एआई अप्रोचेस। आइए अब हम इसका एक बार वार्म अप स्टेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उनके हमें आंसर देखने हैं। डू यू थिंक इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट टू सक्सीड, इसको आप बताएंगे। इन योर ओपिनियन व्हाट डज इट मीन टू बी इंटेलिजेंट, थिंक ऑफ अ पर्सन यू नो दैट यू आर कंसिडर इंटेलिजेंस, वाई इज ही शी इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करेंगे। सेकंड आपको देखना है मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट आर यू गुड एट। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, 3 इंटेलिजेंस है जिसमें हम अच्छे हैं, वो आप बताएंगे यहाँ पर। आइए हम देखते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज अ स्पेशल एबिलिटी दैट लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स हैव टू थिंक, learn and solve problem. It's what help us make decision, understand the world around us and adapt to a new solutions. देखिए इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये एक स्पेशल क्या है, हमारी एबिलिटी है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, कि वो किस तरीके से रहें, किस तरीके से काम करें, किस तरीके से डिसीजन ले। ये सब डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, कि किस सिचुएशन में किस तरीके से किस प्रॉब्लम को क्या करें, अडॉप्ट करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। आइए अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ क्रिएटिंग अ स्मार्ट कंप्यूटर और रोबोट दैट कैन डू थिंग्स दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मशीन्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो इस तरीके से स्मार्ट कंप्यूटर्स को बनाना, ये इसका मेन टास्क होता है कि वो जो होता है वो इंटेलिजेंट, जैसे ह्यूमंस वर्क करते हैं इसी तरीके से इंटेलिजेंटली क्या करें, वो वर्क करें। एआई मेनली इसी चीज़ के ऊपर क्या होती है, वर्कआउट कर रही है, वर्क करती है। और इसके अंदर जो मशीन है वो बिल्कुल इस तरीके से वर्क करना शुरू कर दे कि वो कुछ जैसे ह्यूमन सोचते हैं इस तरीके से सोचना शुरू कर दे। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की टाइप्स की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टेड कंसेप्ट दैट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज। There are several different types of dimensions of intelligence as proposed by different theories and researchers. Intelligence influences performance across a wide range of consecutive tasks. It is a central concept in traditional psychometric theories of intelligence. देखिए इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस एक मल्टीफेस्ड क्या होता है, हमारा एक एक्ट होता है कि वो डिपेंड करता है किस तरीके से अपने ब्रेन को यूज करके वर्क को हमें करना है। ये सब डिपेंड करता है इंटेलिजेंस के ऊपर, किस तरीके से अपनी किस चीज को कहाँ पे अडॉप्ट करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से वर्क करना है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर। इसी तरह से हमारी इंटेलिजेंस के क्या होते हैं, टाइप्स भी होते हैं। Howard Gardner is a psychologist known for his theory of multiple intelligence, which suggests that intelligence is not a single fixed entity but rather a set of distinct ability and talents that individuals possesses to varying degrees. Howard Gardner initially proposed the theory of multiple intelligence with 7 types of intelligence. However, he later expanded his theory to include 2 more types. Here are the types of intelligence according to Howard Gardner, along with key points to remember about each. देखिए हार्ड गार्डनर थे, एक साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने क्या करा, मल्टीपल इंटेलिजेंस को सजेस्ट करा ह्यूमंस को कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये जो इंटेलिजेंस को सजेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के बाद, प्रपोज करने के बाद उन्होंने 2 टाइप्स की इंटेलिजेंस को और बताया। चलिए यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जो एक हॉवर्ड के थे अकॉर्डिंग हमारी इंटेलिजेंस है, उनको एक बार यहाँ पे हम ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स की हैं। तो देखिए हम स्पैटियल है, नेचुरलिस्ट है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल, एग्जिस्टेंशियल, बॉडली काइनेस्टिक, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल। ये हमारे क्या है, 9 टाइप्स की हमारी इस तरह से इंटेलिजेंस हुई। 7 तो पहले हो गई थी, फिर उसने 2 हमारी लास्ट में क्या करी थी, प्रपोज करी थी। आइए आगे देखते हैं हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, इन्वॉल्व अ स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज बोथ स्पोकन एंड रिटेन। ये क्या करता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है, जैसे हमारे स्पोक करने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए। पीपल विथ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एक्सेल इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। देखिए जो पीपल जिनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो एक्सेल होते हैं, मास्टरी होती है उनकी बुक रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, स्पीकिंग करने में और लर्निंग क्या करने, डिफरेंट टाइप्स की इंग्लिश लैंग्वेजेस को सीखने में, फॉरेन लैंग्वेजेस को।
Careers that utilize this intelligence include writers, journalists, poets and public speakers. इस टाइप के जब जिन लोगों के अंदर इंटेलिजेंस होती है वो क्या होता है, ज़्यादातर राइटर होता है, रीडर होता है, पोइट्स होता है, पब्लिक स्पीकर्स होता है वो लोग। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की। जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो किस तरह को हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिलेट्स टू लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज। इसके अंदर क्या होता है, हमारे लॉजिकल रीजनिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की होती है, और मैथमेटिकल्स क्या होते हैं, इसके अंदर एबिलिटीज होती है वर्क को परफॉर्म करने की। Individuals with this intelligence are good at analyzing problems, making deductions and working with abstract concepts. इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को, मेकिंग करते हैं, डिडक्शन करते हैं, किस तरीके से डिडक्ट कर सकते हैं, वर्किंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को परफॉर्म करते हैं कि बिल्कुल प्रॉपरली एब्स्ट्रैक्ट आपको कंसेप्ट गिवन करता है। ये क्या होते हैं, ये इस तरह की इंटेलिजेंस हमारी होती है, लॉजिकल मैथमेटिक्स लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होती है। Occupations such as scientists, mathematicians, engineers and computer programs often require this type of intelligence. जो इस तरह के इंटेलिजेंस के ऊपर जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो हमारे होते हैं, जैसे मैथमेटिकल्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, हमारे हमारे इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, ये सब इन सब के अंदर क्या होनी चाहिए, इस टाइप के इंटेलिजेंस होना चाहिए। और यही इनके क्या होता है, मेन ऑक्यूपेशंस होते हैं इस तरह के इंटेलिजेंस वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पैटियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। रिफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव एंड मैनिपुलेट द स्पैटियल वर्ल्ड एक्यूरेटली। ये करते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, परसीव करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं स्पैटल वर्ल्ड को एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली उनको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। पीपल विद स्पैटल इंटेलिजेंस आर स्किल्ड एट विजुअलाइजिंग एंड वर्किंग विद इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशंस स्पेस। इस तरह की जो इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है उनके अंदर स्किल्स होते हैं विजुलाइज करने की चीज़ों को, वो वर्किंग करते हैं इमेजेस के साथ, उनके अंदर क्या करते हैं 3 डायमेंशनल इमेजेस में क्या करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, वर्क करते हैं उनके अंदर। Careers that benefit from spatial intelligence include architect, artist, pilots and navigators. इनके जो मेन कैरियर्स होते हैं जिनके अंदर इन कैरियर बना सकते हैं इस तरह के इंटेलिजेंस के लोग वो होते हैं, जैसे हमारे आर्किटेक्ट्स हो गए, हमारे आर्टिस्ट हो गए, पायलट्स हो गए, हमारे नेविगेटर्स हो गए, ये सब इस तरह की इंटेलिजेंस के क्या करते हैं, के लिए इनके अच्छे करियर होते हैं। आई नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। इन्वॉल्व्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिदम, मेलोडी एंड हारमोनी। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, रिदम होती की, मेलोडी होती है, हारमोनी होती है इसके अंदर। इंडिविजुअल्स विद म्यूजिकल इंटेलिजेंस एक्सेल इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड अंडरस्टैंडिंग म्यूजिकल पैटर्न्स। इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर वो क्या करते हैं, एक्सेल होते हैं इनके अंदर कि वो इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को कंपोज कर सकते हैं और म्यूजिकल पैटर्न को आसानी से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, कंडक्टर्स एंड म्यूजिक टीचर्स ऑफन पोजेसेस दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए जो म्यूजिशियंस होते हैं, कंपोजर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ये म्यूजिक टीचर्स होते हैं, ये इनके अंदर क्या होती है, इस तरह की ज़्यादा इंटेलिजेंस, ये इनके लिए बेस्ट करियर होता है। इसके अंदर इन लोगों के अंदर क्या होती है, इस तरह की इंटेलिजेंस काफ़ी होती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बॉडीली निस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं। रिलेट टू फिजिकल कोऑर्डिनेशन, डेक्स्ट्रिटी एंड द एबिलिटी टू यूज वंस बॉडी इफेक्टिवली। इनके अंदर क्या होता है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इनके क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को क्या कर लेते हैं, उनकी एबिलिटी को पढ़ लेते हैं, उनकी बॉडी किस तरीके से इफेक्टिवली वर्क करेगी उसको समझ जाते हैं। People with this intelligence excel in sports, dance, acting and activities that require fine or gross motor skills. इस तरह के जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं उनके अंदर एक्सेल होती है स्पोर्ट्स करने की, डांस करने की, एक्टिंग एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करने की, इनके अंदर क्या होती है, काफ़ी इंटेलिजेंस होती है। एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स एंड सर्जन्स में हैव अ हाई डिग्री ऑफ बॉडली नेस्टिक इंटेलिजेंट। जो एथलीट्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, इनके अंदर इस चीज़ की क्या होती है, नेस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, काफ़ी हद तक होती है, बहुत होती है इनके अंदर, जब ये इस तरह का वर्क आसानी से कर पाते हैं। आइए देखते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें। इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद अदर्स ऑन एन इमोशनल एंड सोशल लेवल। ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये होता है इनके अंदर इन्वॉल्व होती है, एबिलिटी होती है, ये कनेक्ट कर सकते हैं इमोशनल और सोशल लेवल के लिए। Individuals with interpersonal intelligence are skilled at empathic communicating and building relationship. इनके अंदर क्या हो जाता है, जो इस तरह के इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो एम्फेसिस करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो अलग लोगों से क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। Professions such as counselors, teachers, therapists and salesperson often require strong interpersonal skills. जैसे हमारे प्रोफेशंस होते हैं, हमारे कैसे हो गए, काउंसलर हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, हमारे सेल्स पर्सन हो गए, इनके अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस काफ़ी होती है। आइए हम बात करते हैं अब आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम। रिफर्स टू द सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन्स इमोशन, मोटिवेशंस एंड इनर थॉट्स। इनके अंदर क्या होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस होती है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी के भी इमोशन को, किसी भी चीज़ को,
पीपल विद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर इंसाइटफुल एंड सेल्फ इफेक्टिव। इनके अंदर जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, सेल्फ इफेक्टिव होते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज वैल्यूएबल फॉर पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ हेल्प एंड सर्टेन थेरेपिस्ट प्रोफेशन। इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है वो पर्सनल ग्रोथ के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए, सर्टेन थेराप्यूटिक के लिए, प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आई एम समरी ऑफ इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे उनका एक बार समरी पॉइंट ऑफ देख लेते हैं। नेचुरलिस्टिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचर्स फीचर्स, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, चेस्ट वंस। काइनेस्टिक इंटेलिजेंस के यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए। इंटरपर्सनल यहाँ पे इंटेलिजेंस यहाँ पे डिस्क्राइब करिए, इंटरपर्सनल करी हुई है। सारी इंटेलिजेंस यहाँ पे वन बाय वन जो अभी हमने थियोरटिकल पढ़ी है उनका यहाँ पे समराइज पॉइंट गिवन है। आइए हम बात करते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करती हैं। एडेड लेटर इन गार्डनर्स थ्योरी, दिस इंटेलिजेंस इन्वॉल्व अ डीप कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। देखिए अगर हम बात करें 7 टाइप की बात, उसमें जो 2 नेचुरल हमारी हॉवर्ड ने वो इंटेलिजेंस गिवन करी थी, वो क्या थे, गार्डनर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रहती है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर वो उसको चीज़ों को समझने के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। People with naturalistic intelligence have a keen ability to recognize and categorize plants, animals and other elements of the environment. जिन लोगों के अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो क्या होता है, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, एलिमेंट्स को, एनवायरमेंट के। करियर इन environmental science, biology, botany and farming may tap into naturalistic intelligence। जो इनके अंदर कैरियर होता है इस टाइप के इंटेलिजेंस के लिए, वो कैरियर होता है हमारे, जैसे बॉटनी में वर्क कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं, बायोलॉजी में कर सकते हैं। ये सारी की सारी बेस्ड होती है हमारी किसके ऊपर, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के ऊपर। आइए हम बात करते हैं अब आगे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, दिस इज द 9th इंटेलिजेंस दैट गार्डनर एडेड लेटर इन दिस थ्योरी। ये हमारी 9th इंटेलिजेंस होती है जिसको गार्डनर ने क्या करा था, ऐड किया था थ्योरी के अंदर। Existential intelligence involves contemplating deep philosophical and existential questions such as meaning of the life and the nature of existence। जो एग्जिस्टेंट इंटेलिजेंस होती है वो इन्वॉल्व करती है कि वो कंटेम कर डीप साइकोलॉजिकल उसको चीज़ों को समझे, एग्जिस्टेशनल क्वेश्चंस को समझे, जैसे उनका मीनिंग समझे, लाइफ का, नेचर का, किस तरह से वो एग्जिस्ट करती है, इन सबको समझे। हैव अ डीप एंड कंप्रेंसिव अंडरस्टैंडिंग, इनके अंदर क्या होता है, डीप और कंप्रेंसिव क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। It's important to note that these are not mutually exclusive categories, and individuals often possesses a combination of these different types of intelligence to varying degree. Additionally, the concept of intelligence remains a subject of ongoing research and debate in psychology, and there are various theories and models that attempt to capture its complexity। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है इस वाली इंटेलिजेंस के अंदर कि क्या करें कि वो कैटेगराइज करे कि किस इंसान किस तरीके की इंटेलिजेंस को बिलोंग करता है, इस कंसेप्ट को समझे और उसी के अकॉर्डिंग क्या उसको करियर चूज करे, अपना रिसर्च करे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करे, वर्क करे। अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं, हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। आइए हम इसका एक बार रिवीजन स्टेशन यहाँ पे देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड एट इंटेलिजेंस एज क्लासिफाइड बाय डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस के जो टाइप्स है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पे एक आपके सामने यहाँ पे देखिए गिवन किया हुआ है, जैसे जितनी भी हमने अभी इंटेलिजेंस पढ़ी है उन सबके बारे में आपको यहाँ पे वन बाय वन लिखना है। आइए हम बात करते हैं एआई अप्रोच की बात करते हैं। Artificial intelligence refers to the capability of machines to perform tasks that typically require human intelligence. There are various approaches to achieving AI and we will discuss the two main ones। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो कैपेबिलिटी होती है कि मशीन किस तरीके से हमारी क्या करेगी, वर्क करेगी, किस तरीके से उसको हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हमारी एआई की अप्रोचेज हैं, चलिए उनको हम यहाँ पे देखते हैं। The two primary AI approaches are rule based AI and learning based AI। देखिए हमारी जो अप्रोचेज होती हैं AI की वो हमारी दो तरह की होती है, एक रूल बेस्ड AI होती है, एक हमारा लर्निंग बेस्ड AI होती है। आई हम टाइप्स ऑफ AI अप्रोचेज की बात करें, लर्निंग बेस्ड AI अप्रोच की बात करें, रूल बेस्ड AI अप्रोच, इसके दो टाइप्स हैं। आई हम बात करते हैं रूल बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं। रूल बेस्ड AI also known as knowledge based AI or symbolic AI relies on the predefined set of rules to and explicit instruction to make decision and solve problems। In rule-based AI systems, humans experts or programmers encode specific role and condition. These rules are typically in the form of if-then statement. For example, if it's raining, then
टेक एन अम्ब्रेला। देखिए जो रूल बेस्ड अप्रोच हमारी इंटेलिजेंस की बात होती है, इसके अंदर हमारे कुछ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारी क्या होता है रूल के ऊपर वर्क करती हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारी कोई एक रूल और कोई स्पेसिफिक कंडीशन हम गिवन कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज जैसे हमारा एग्जांपल है इट इज रेनिंग, तो हम अगर हमारी रेनिंग हो रही है तो हम क्या लें, अम्ब्रेला लें। तो हमने उसको कमिट कर दिया, एक इंटेलिजेंस का टाइप बता दिया, भाई ये कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसीजन लेना है। तो ये हमारी क्या हो गई, रूल बेस्ड इंटेलिजेंस की बात हो गई, हमारी अप्रोच की बात हो गई। आइए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी, रूल बेस्ड एआई सिस्टम्स आर ट्रांसपेरेंट बिकॉज यू कैन सी द रूल्स एंड लॉजिक देन दैट गवर्न देयर डिसीजंस। देखिए जो रूल बेस्ड एआई सिस्टम्स होता है वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनके अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं कि भाई क्या रूल किस कंडीशन के लिए लगाया गया है, उसको आप इसके अंदर देख सकते हैं, बहुत इजीली वो गवर्न कर सकते हैं लॉजिक को। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लिमिटेड एडेप्टेबिलिटी की बात करें। दे कैन बी इनफ्लेक्सिबल एंड स्ट्रगल व्हेन फेस्ड विद सिचुएशन नॉट कवर्ड बाय देयर रूल। अगर हम लिमिट एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम किसी कंडीशन में फंस रहे हैं, कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम अचानक क्या डिसीजन ले सकें वो हम इसको इस रूल के थ्रू हम बता सकते हैं उसको। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम चैटबॉट्स विद स्क्रिप्टेड रेस्पॉन्सेज एंड सिंपल डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम ऑफन यूज रूल बेस्ड एआई। देखिए जैसे हमारे एक्सपर्ट सिस्टम हो गए, हमारे चैटबॉट्स हो गए, हमारे स्क्रिप्टेड रेस्पॉन्सेज ये देते हैं हमारे, ये क्या होता है, हमारे सिंपल डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम के ऊपर ये हमारा डिपेंड होते हैं। आइए हम बात करते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रूल बेस्ड अप्रोच। अब हम पढ़ रहे हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं। लर्निंग बेस्ड एआई आल्सो नोन एज मशीन लर्निंग, एमएल एनेबल कंप्यूटर टू लर्न एंड मेक प्रिडिक्शंस or decision from data without being explicitly programmed. Machine learning algorithms are fed large data sets. They analyze the data, identify patterns, and create models that can take predictions or decisions based on new unseen data. देखिए अगर हम लर्निंग बेस्ड एआई की बात करें तो इसके अंदर हमारे क्या होता है, इसके अंदर हम सीखते हैं मशीन लर्निंग को सीखते हैं, किस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटी प्रोग्राम के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। मशीन लर्निंग जो हमारी एल्गोरिदम होती है वो क्या कर रही है, बड़े डेटा सेट्स के अंदर उनको क्या कर रहा है, फेडअप किया जाता है, फिर वो एनालाइज करती है पैटर्न्स को और उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, रिजल्ट गिवन करती है। आइए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, अडेप्टेबिलिटी की बात करें। मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन अडेप्ट एंड इम्प्रूव ओवर टाइम एज दे एनकाउंटर मोर डेटा। देखिए जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं सिचुएशन को, इम्प्रूव करते हैं, टाइम टू टाइम एनकाउंटर करते हैं मोर डेटास को उसके ऊपर। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, एमएल कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ऑटोनॉमस ड्राइविंग। देखिए एमएल की अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जैसे इमेज रिकॉग्निशन का काम कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर सकते हैं, ऑटोनॉमस लिविंग किस तरीके से होती है, ड्राइविंग होती है, इसके सबको ये क्या करते हैं, बताते हैं। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की इसके अंदर। इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट लाइक सिरी और एलेक्सा एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस आर एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। देखिए अगर हम इसके एग्जाम्पल करें, जैसे हमारे इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट है लाइक सिरी और एलेक्सा वगैरह है, ये हमारे क्या होता है, हमारे सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है इसके हमारे मशीन लर्निंग के। आइए हम इसकी फैक्टोपीडिया की अगर हम बात करें, Artificial intelligence is the ability for a program or device to perform tasks that are normally done by humans. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, वो एक एबिलिटी है जो प्रोग्राम की जाती है डिवाइसेस के अंदर कि वो किस तरीके से ह्यूमन जैसा क्या करें, वर्क को परफॉर्म करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीड्स डेटा टू बी लर्न एंड मेक डिसीजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, नीड होती है डेटा को समझने की, डिसीजन लेने की। एप्स एंड वेबसाइट्स आर यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। जो एप्स होती है, वेबसाइट्स होती हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके क्या करती हैं, बहुत इंप्रूव करती हैं यूजर के एक्सपीरियंस, उनको गेन करती हैं। आइए हम इसका एक बार बैकअप स्टेशन देखते हैं। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट है, उनको एक बार देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज अ स्पेशल एबिलिटी दैट लिविंग बीइंग लाइक ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स हैव टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस हमारी एक एबिलिटी है जो समझता है किसी भी ह्यूमंस की, किसी भी एनिमल्स की, लिविंग बीइंग्स की, क्या करते हैं, सोचने समझने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या करता है, ये हमें बताता है, एबिलिटी को दर्शाता है। In artificial intelligence is like creating a smart computer robot that can do things that normally require human intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हमारा जस्ट लाइक क्या है कि स्मार्ट कंप्यूटर या रोबोट की तरह होता है। वो ये बताता है नॉर्मली किस तरीके से वो जो है वो वर्क करे ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह के तरह। हमारा कंप्यूटर और रोबोट ये सब कौन बताता है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्रिएट करके हम ये सब बना लेते हैं।
Howard Gardner initially proposed the theory of multiple intelligence with 7 types of intelligence as mentioned in my previous response. However, he later expanded his theory to include 2 more types. हॉवर्ड गार्डनर ने जो इनिशियली प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वो 7 टाइप्स की प्रपोज की थी, लेकिन आफ्टर दैट सम टाइम बाद उन्होंने उसके अंदर 2 इंटेलिजेंस टाइप और इंक्लूड करी। टू प्राइमरी एआई अप्रोचेस आर रूल बेस्ड एआई एंड लर्निंग बेस्ड एआई। देखिए हमारी जो एआई की जो अप्रोचेस है वो 2 तरीके होती है हमारी, एक रूल बेस्ड हमारी एआई होती है, एक हमारी क्या होती है लर्निंग बेस्ड एआई। चलिए आइए हम इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। यहाँ पे हमारे सामने ओएमआर शीट के अंदर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसे हमें क्या करना है, फिल करना है, सर्कल करना है। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी अ गुड एट राइटिंग। कौन सी ऐसी स्किल होती है जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारी राइटिंग के लिए अच्छी होती है। हमारे सामने ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल। वो है हमारे पास सामने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी अ गुड एट द रीडिंग सोशल क्यूज। कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो सोशल क्यू देने में, रीडिंग करने में इंपॉर्टेंट वो होती है हमारी। हमारे सामने यहाँ पर है हमारे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो हमारी वो होती है रीडिंग करने के लिए सोशल क्यू वो होती है हमारी इंटरपर्सनल वो इंटेलिजेंस होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ डांसर विल हैव। डांसर के अंदर किस तरह की इंटेलिजेंस हो, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, बॉडली किनेस्टिक। वो होती है हमारी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्लैंक हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इनके अंदर कौन किसके अंदर हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, एक्टर, शेफ, फिलोसफर, पॉइंट। वो होता है हमारा सी फिलोसफर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ गिवन वर्ड्स हैं, यहाँ पे हमें उनको यूज करके क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए देखते हैं हम, ब्लैंक इज द स्पेशल एबिलिटी दैट लिविंग बीइंग लाइक ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स हैव टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये हमारी क्या होती है, इंटेलिजेंस हमारी एक तरह की क्या होती है, स्पेशल एबिलिटी होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक क्रिएटिंग अ स्मार्ट कंप्यूटर रोबोट दैट कैन डू थिंग्स दैट नॉर्मली रिक्वायर ब्लैंक इंटेलिजेंस। किस तरह की इंटेलिजेंस इनके अंदर होनी चाहिए, इनके अंदर होनी चाहिए हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू ये काम कर सकते हैं एआई। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक इनिशियली प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विद 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या करते, किसने करी थी ये अप्रोच, ये करी थी हमारी हॉवर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट देखते हैं, द टू प्राइमरी एआई ब्लैंक आर रूल बेस्ड एआई एंड लर्निंग बेस्ड आई। यहाँ पे आएगी हमारी अप्रोचेस। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट है हमारे साथ में गिवन गई है, जो हमारी स्टेटमेंट सही उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट हमारी गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। इंटेलिजेंस इज द स्पेशल एबिलिटी दैट लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स हैव टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, वन पर्सन हैज वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ओनली। केवल एक पर्सन के पास एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है। फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, artificial intelligence like creating a smart computer robot that can do things that normally require human intelligence। true। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी के ऊपर बेस्ड होती है कि मशीन्स जो है हमारी ह्यूमन की तरह वर्क करें। रिगेड बेस्ड एआई अप्रोचेस यूजेस एन एक्सपर्ट सिस्टम। फॉल्स। हमारे रूल बेस्ड एआई डिपेंड करती है। आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस।